मेरे कप्तान अक्सर क्लेम किया करते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब है मेरिट। अगर मेरिट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो मैं अब आपको यह बताऊंगा कि दरअसल मेरिट की धज्जियां किस तरह उड़ाई गई हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूं भाई, तो हमने तो पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है। ये जवाब दे रहे हैं कि भाई आपको चेयरमैन क्यों लगाया गया। अभी इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था तो उस्मान बुजदार साहब ने मेरा नाम पहले ही रिकमेंड कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा और सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप हैरान हो रहे होंगे कि आज हम अपने कमरे से, अपने ऑफिस से जो है वो ये वीलॉग नहीं कर रहे। मौसम बड़ा अच्छा था, मज़े की धूप निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलें आज यहीं से आपसे हम कलाम होते हैं और यहीं से आपके साथ एक ख़बर शेयर करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है आज की जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और इस पर आपने ना पूरा एक सीरीज़ है, एक एक करके पूरा एक स्टेप है जो आपने गौर से सुनना है और उसको समझने की कोशिश करनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मेरिट की इस नए पाकिस्तान के अंदर धज्जियां किस तरह उड़ाई जाती हैं। ये जो बार बार क्लेम किया जाता है ना, आपको याद होगा मेरे कप्तान अक्सर क्लेम किया करते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब है मेरिट। अगर मेरिट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो मैं अब आपको ये बताऊँगा कि दरअसल मेरिट की धज्जियाँ किस तरह उड़ाई गई हैं। खबर आई है डॉन अखबार के अंदर और रिपोर्टर हैं खालिद हसनैन साहब। उनकी ये खबर है, क्रेडिट देना जो है वो ज़रूर लाजमी है क्योंकि उनकी ये खबर है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। खबर वो दे रहे हैं लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले से। अब लाहौर पार्किंग कंपनी क्या है? लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो पूरे लाहौर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पार्किंग का किस तरह बनता है, वहाँ से टिकटिंग किस तरह की जाती है, ई टिकटिंग किस तरह होती है, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े पार्किंग वेंचर्स हैं वो ये संभालती है, इसकी प्लानिंग करती है। लिबर्टी के अंदर जिस तरह टिकटिंग का एक सिस्टम है वो इसको रन करती है। तो जितने भी बड़े बड़े पार्किंग स्लॉट्स हैं वो ये कंपनी दरअसल में उसको संभालती है। तो मतलब मोटी आसामी है, जिसे आप अगर आसान अल्फाज में आप समझ लीजिए तो। अच्छा, उसका जो है वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स होनी थी। अब उसके लिए, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस का एक स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है, यानी कि उस्मान बुजदार साहब के अंडर आता है। वो जो स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट है उसकी सरबराही करते हैं एडवाइज़र और इकोनॉमिक अफेयर्स डॉक्टर सलमान शाह साहब। आपको याद होगा डॉक्टर सलमान शाह की, आप तस्वीर भी इस वक्त उनकी देख रहे हैं। तो उन्होंने इस सिलसिले में कि इस लाहौर पार्किंग कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, इस सिलसिले में उन्होंने 4 नाम रिकमेंड किए। ये नाम उन्हीं की तरफ से जाने थे, उनकी तरफ से ये नाम रिकमेंड किए गए और उसमें साथ साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो चेयरमैन होगा उनका नाम भी रिकमेंड किया गया। तो वो थे मोहम्मद मकबूल साहब। मोहम्मद मकबूल साहब का नाम जो है रिकमेंड किया गया एज वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चेयरमैन के तौर पे भी। दूसरा नाम वसीम अशरफ साहब, तीसरा नाम मोइन सरवर साहब और चौथा नाम शाहरुख जमाल भट्ट साहब। अब ये शाहरुख जमाल भट्ट साहब को ज़रा याद रखिएगा गौर से, ठीक है, क्योंकि स्टोरी में आगे चल के इनका बड़ा अहम किरदार है। ये जनाब नाम जो है ये चले जाते हैं स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से आगे, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को चले जाते हैं, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिलाखिर इन नामों का नोटिफिकेशन निकालना है। वो नाम उनको रिसीव हो जाते हैं। जब वो नाम रिसीव होते हैं तो उसके बाद सरप्राइजिंगली उन्होंने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनकी अप्रूवल देने के बाद जो है वो जो CEO है लाहौर पार्किंग कंपनी का, उसको वो भेजते हैं कि जनाब आप इसका ऐलान कर दें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो लेटर निकलता है उसमें नामों की तस्दीक तो कर दी जाती है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, लेकिन चेयरमैन का नाम हैरानकुन तौर पे नहीं लिया जाता। ये बड़ी हैरानकुन बात है, जबकि स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट यानी कि CM के अंडर जो काम कर रहा था उसने खास तौर पे कहा था कि मोहम्मद मकबूल साहब को जो है वो चेयरमैन आपने बनाना है। वो हैरानकुन तौर पे नहीं बनते। उसके बाद जब बाकायदा तौर पर इसका ऐलान होता है, इसकी मीटिंग होती है, 18 दिसंबर को इसकी मीटिंग होती है, तो इस मीटिंग के अंदर हैरानकुन तौर पर शाहरुख जमाल भट्ट साहब को इसका चेयरमैन बना दिया जाता है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे चल के हैरानगी किस बात की है। इस सिलसिले में जो रिपोर्टर हैं हसनैन साहब, जिन्होंने इस पूरी खबर को रिपोर्ट किया है, वो कहते हैं कि मैंने इस सिलसिले में उसके बाद राब्ता किया जो इस वक्त DCO हैं, लाहौर के जो DCO हैं, उनसे मैंने राब्ता किया और मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या चक्कर है, आप लोगों को तो कहा गया था कि मोहम्मद मकबूल साहब जो हैं वो चेयरमैन होंगे। तो उसका जवाब दिया DC साहब ने, उन्होंने कहा नहीं नहीं,
वो पूरा प्रोसेस जो है वो बड़ा लीगल तरीके से किया है और ऐसी कोई बात नहीं, हमें तो ऐसा कोई लेटर आया ही नहीं। तो इन रिपोर्टर ने ये लेटर फिर उनको दिखाया भी कि जनाब ये देखिए ये लेटर है, ये लेटर मौजूद है जिसमें आपको बताया गया था कि फलां बंदे को लगाना है, आपने इन साहब को क्यों लगाया है। बहरहाल वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये रिपोर्टर जो शाहरुख जमाल भट्ट साहब हैं उनसे रब्ता करते हैं कि ये जो नए चेयरमैन बना दिए गए हैं कि जनाब ये आप किस तरह बन गए, आपको ये ओहदा किस तरह मिल गया, आपकी तो रिकमेंडेशन ही नहीं थी। जो उनका जवाब है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जवाब आगे से क्या देते हैं, वो कहते हैं कि उनका नाम जो है वो मरहूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नईमुल हक साहब ने रिकमेंड किया था। तो और मैं इसके साथ साथ वो लिखते हैं, मैं अब एग्जैक्ट कोट उनका आपको बता रहा हूं, वो लिखते हैं वी आर द पीटीआई वर्कर्स एज ऑल वर्कड हार्ड फॉर आवर पार्टी। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूं भाई, तो हमने तो पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है। ये जवाब दे रहे हैं कि भाई आपको चेयरमैन क्यों लगाया गया। There were 15 people in the race for the chairman slot, but I finally got this position since my recommendation was made by Mr. Naimul Haq. वो फरमाते हैं कि 15 लोग थे इस कुर्सी के लिए, लेकिन मेरा नाम इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि मुझे नईमुल हक साहब ने रिकमेंड किया था और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूं इस वजह से। Moreover, the Punjab Chief Minister too had recommended me for this position even before the evaluation process was initiated by the SMU. वो फरमा रहे हैं कि अभी इवैल्यूएशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था तो उस्मान बुज़दार साहब ने मेरा नाम पहले ही रिकमेंड कर दिया था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस नए पाकिस्तान में मेरिट की धज्जियां किस तरह उड़ाई जा रही हैं कि एक साहब खुद बोल रहे हैं कि मैं पीटीआई का वर्कर हूं, मेरा नाम जो है वो रिकमेंड किया गया नईमुल हक साहब की जानिब से और इवैल्यूएशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ था कि उस्मान बुज़दार साहब ने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया हुआ था। तो उन्होंने अपनी जो सीट के ऊपर ये जो बैठना है उसको जस्टिफाई तो उन्होंने किया ही किया, ये उस्मान बुज़दार साहब को भी लपेट के ले आए हैं। और अब आप ज़हन में रखिएगा कि ये नेशनल प्रेस के अंदर ये चीज़ कोट हुई है। कल को कभी भी अगर कोई केस खुला कि लाहौर पार्किंग कंपनी का चेयरमैन जो है वो किस तरह तैनात हुआ है, तो ये एक क्लासिक केस है कि किस तरह सिफारिशों की बुनियाद पे और अपनों को नवाजने की बुनियाद के ऊपर जो है वो लोगों को लगाया जाता है। ये तस्वीरें भी आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर नजर ही आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन साहब का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर रहनुमाओं के साथ किस तरह उठना बैठना, कितना मिलना मिलाना था, और उससे काफ़ी हद तक बात जो है वो वाज़ेह हो जाती है। और इसके साथ साथ एक और जो डेवलपमेंट आज हुई है वो ये हुई है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसी हुकूमत ने, जिसने नौजवानों से बड़े वोट लिए थे, उन्होंने स्टूडेंट रहनुमाओं को जो है वो गिरफ्तार किया था। 5 स्टूडेंट रहनुमा जो है वो गिरफ्तार हुए थे और उसमें से 5 के बारे में तो पहले पता ही नहीं लग रहा था। माशाल्लाह वो इस तरह लापता हुए थे कि पता ही नहीं लग रहा था कि वो गए किधर हैं। पुलिस से जब इनके सारे जो अजीज़ो कारिब थे वो पता कर रहे थे तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे कि वो गए किधर हैं। बहरहाल उनको फिर कोर्ट में पेश किया गया। उसमें से 4 को जो है वो हफ्ते को रिहा कर दिया गया था। और उसके बाद आज एक और डेवलपमेंट हुई है कि एक स्टूडेंट मोहम्मद जुबैर सिद्दीकी जिनका नमल से ताल्लुक है, आज उनको भी कोर्ट ने रिहा कर दिया और उनकी हथकड़ियां खोल दी गई और पुलिस जो है वो किसी किस्म का सबूत देने में नाकाम हुई। अब इस पे जो अफसोस की बात यह है कि जिस यूथ को, जिस स्टूडेंट्स को आपने टारगेट किया था और आपने कहा था कि हमें इनका वोट चाहिए, ये हमारी नई पौध है, ये हमें जो है वो हुकूमत में लेकर आई है, उन्हीं स्टूडेंट लीडर्स के साथ जो है ये सब कुछ हुआ है। ना आपके पास कोई केस था, ना आपके पास कोई सबूत था और पुलिस जो है वो किसी किस्म का सबूत भी अदालत में पेश करने में नाकाम हुई, जिसके बाद जो है वो इन 5 स्टूडेंट्स को जो है वो रिहा कर दिया गया। ये डेवलपमेंट थी। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।